यहाँ पे ये सर्वर कंप्यूटर है, इसमें आपने इथरनेट केबल्स अपने कनेक्ट करनी है और इसी तरह आपने दूसरे जो कंप्यूटर है क्लाइंट उसके साथ भी इथरनेट की केबल्स कनेक्ट कर देनी है। इथरनेट केबल लगाने के बाद आपने सर्वर कंप्यूटर्स में नेटवर्क वाली ऑप्शन पे जाना है और राइट क्लिक करना है। यहाँ पे ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चेंज अडाप्टर सेटिंग पे आपने क्लिक करना है। इसकी प्रॉपर्टीज़ आपने ओपन करनी है इथरनेट की और IP4 की सेटिंग में जाना है और यहाँ पे यूज़ द फॉलोइंग IP एड्रेस, यहाँ पे आपने मैनुअल IP एड्रेस अपना लिखना है और IP एड्रेस के अंदर आप कोई भी IP एड्रेस लिख सकते हैं 192.168.10.100 और सबनेट मार्क्स ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगा। उसके बाद डिफ़ॉल्ट गेटवे में आपने कुछ भी नहीं लिखना और प्रेफर DNS सर्वर है, यहाँ पे आपने अपने सर्वर का IP एड्रेस ही टाइप कर देना 192.168.10.100। ये आपके सर्वर कंप्यूटर की जो सेटिंग है वो ये है। इसके बाद आपने इसे ओके कर देना है और ये आपने सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो सर्वर कंप्यूटर के नेटवर्क की सेटिंग होती है। उसके बाद इसी तरह आपने क्लाइंट्स कंप्यूटर के नेटवर्क की भी सेटिंग करनी है। सेम वैसे ही है, चेंज अडाप्टर ऑप्शन पे जाना है और इथरनेट वाले ऑप्शन पे जाके अपने प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाके IP4 की जो सेटिंग है ये भी यूज़ द फॉलोइंग IP एड्रेस, जो आपने मैनुअल IP एड्रेस इसे भी असाइन करना है। और इसमें IP एड्रेस में 192.168.10.101 या 100 से अबव आपके सर्वर का जो IP एड्रेस है वो नहीं आपने रखना, कोई और IP एड्रेस आप रख सकते हैं। डिफ़ॉल्ट गेटवे वैसे ही आ जाएगा और डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है वो आपने खाली छोड़ देना है। उसके बाद लास्ट में सर्वर प्रेफर DNS सर्वर, यहाँ पे आपने अपने जो सर्वर का IP एड्रेस होगा वो आपने लगाना है, क्योंकि हमने सर्वर के IP एड्रेस में 192.168.10.100 रखा था, तो इसलिए आपने ये क्लाइंट कंप्यूटर है यहाँ पे जो प्रेफर DNS सर्वर है इसमें आपने अपने सर्वर का एड्रेस रखना है। रखने के बाद आपने इसे ओके कर देना है। ये आपकी जो नेटवर्क की सेटिंग है ये कंप्लीट हो चुकी है। मीन एक सर्वर कंप्यूटर की और एक क्लाइंट कंप्यूटर के नेटवर्क की जो सेटिंग है ये कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद का जो स्टेप है वो आपने अपने कंप्यूटर्स की प्रॉपर्टीज़ में जाना है। कंप्यूटर्स की आपने सेटिंग चेंज सेटिंग में जाना है। चेंज सेटिंग में जाके यहाँ पे लिखा हुआ है टू रीनेम द कंप्यूटर और चेंज इट्स डोमेन और वर्क ग्रुप, क्लिक हेयर। आपने इसे चेंज पे क्लिक करना है और यहाँ पहले ये वर्क ग्रुप में था, अब आपने डोमेन में ऐड करना है और यहाँ पे अपनी डोमेन टाइप करनी है जो कि आपने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते वक्त अपने नाम से डोमेन बनाई थी, वो आपने इंस्टॉल कर देनी है। जैसे ही अपनी डोमेन टाइप करेंगे, अगर तो ये करेक्ट डोमेन आप टाइप करेंगे तो ये अपनी यूज़र ID और पासवर्ड हो जाए। ये देखें रॉन्ग आपने टाइप किया है तो इसका ये एरर आ रहा है कि इस तरह की डोमेन आपकी एक्टिव डायरेक्टरी में अवेलेबल ही नहीं है। तो आपने यहाँ पे वो डोमेन टाइप करनी है जो आपने बनाई होगी। जैसे ही आप करेक्ट जो डोमेन लिखेंगे, यहाँ पे यूज़र ID और पासवर्ड के बारे में पूछेगा अपने आपके जो सर्वर कंप्यूटर के। जैसे ही अपनी यूज़र ID और पासवर्ड लगाएंगे तो यहाँ पे
एक विंडो ओपन होगी जिसमें लिखा होगा वेलकम टू दी adil.com, मीन आपकी डोमेन के अंदर वो ऐड हो चुका है। और यहाँ पे आपने ओके कर देना है और इसे क्लोज़ करना है। जैसे ही क्लोज़ करेंगे ये रीस्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है, आपने इसे रीस्टार्ट करना है। अब ये है कि आपका ये जो कंप्यूटर है ये डोमेन में चला गया आपके डोमेन के अंदर, मीन एक क्लाइंट सर्वर आपका नेटवर्क बन चुका है। एक सर्वर कंप्यूटर है और एक आपका क्लाइंट कंप्यूटर है। अब आपने सर्वर कंप्यूटर्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के जो हैं यूज़र्स क्रिएट करने हैं और उसके बाद आपने ग्रुप बनाने हैं, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बनाने हैं और उसके ऊपर आपने ग्रुप पॉलिसीज अप्लाई करनी है और अप्लाई करके देखना है कि आपकी क्लाइंट्स मशीन के ऊपर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही। अभी हम ये देखेंगे कि ये जो कंप्यूटर हमने ऐड किया है क्या हमारे सर्वर कंप्यूटर में ये शो हो रहा है या नहीं। पहला ये कंप्यूटर ऐड करने का मेथड है, उसके बाद हम एक यूज़र क्रिएट करेंगे सर्वर कंप्यूटर में और ये यहाँ पे लॉगिन करके देखेंगे। आपने इस टूल पे क्लिक करना है सर्वर कंप्यूटर में और एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर पे जाना है। जैसे ही आप एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर में जाएंगे तो यहाँ जो है कंप्यूटर वाले फ़ोल्डर्स के अंदर आपने जो कंप्यूटर ऐड किया है ये शो हो जाएगा। अभी एक ही कंप्यूटर ऐड किया है तो इसलिए एक कंप्यूटर शो हो रहा है। इसी तरह आप ज़्यादा कंप्यूटर्स भी ऐड कर सकते हैं। जो जो कंप्यूटर ऐड होगा वो यहाँ पे शो होते जाएंगे। ये आपके क्लाइंट कंप्यूटर हैं। अब हम कोई एक यूज़र बना लेते हैं, वो यूज़र वाले फ़ोल्डर्स में, या आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्रिएट करते हैं। उसका नाम रख लेते हैं ILM के नाम से और इसमें आप यूज़र क्रिएट करते हैं। यूज़र आप कोई भी रख सकते हैं, ये ज़हीर नाम का। और आपने इसे नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आपने पासवर्ड लगाना है, कम्प्लेक्स पासवर्ड होना चाहिए। और ये जो ऑप्शन है इसके बारे में आपको डिटेल में बता दिया गया है। और उसके बाद आपने नेक्स्ट कर लेना है और फिनिश पे क्लिक करना है। जैसे आप फिनिश पे क्लिक करेंगे एक यूज़र क्रिएट हो चुका है। अब ये यूज़र है आपने अपने क्लाइंट कंप्यूटर पे ओपन करना है। यहाँ पे आपने अदर यूज़र पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो यूज़र क्रिएट किया था वो आपने लिखना है ज़हीर और पासवर्ड आपने टाइप करके इसे आपने लॉगिन कर देना है। इसी तरह आप बहुत सारे यूज़र क्रिएट करेंगे अपने सर्वर कंप्यूटर के अंदर और क्लाइंट कंप्यूटर में वो आप ओपन करेंगे, उसे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करके नेक्स्ट जो आपका काम होगा वो ग्रुप पॉलिसीज़ बनाना है। हर यूज़र के ऊपर आपने डिफरेंट टाइप की ग्रुप पॉलिसी लगानी है। सपोज़ एक यूज़र है ज़हीर, इसे कंट्रोल पैनल की जो सेटिंग है ये शो ही नहीं होनी चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो ये हम अभी करके एक जस्ट कर लेते हैं, एक ग्रुप पॉलिसी बनाते हैं जिसमें जो यूज़र है ज़हीर, ये इसके डेस्कटॉप की जो सेटिंग्स है ये ओपन नहीं होंगी। तो ये एक मैं करवा रहा हूँ, बाकी आपने वन बाय वन जो सारी पॉलिसीज़ लगा के चेक करनी है कि ये किस तरह काम करती हैं। अब ग्रुप पॉलिसीज़ बनाने के लिए आपने टूल पे जाना है, टूल्स पे क्लिक करना है। टूल्स पे क्लिक करने के बाद आपने ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट का ऑप्शन है, इसे आपने ओपन कर लेना है। इसमें आपकी फॉरेस्ट है जो आपने डोमेन बनाई होगी, इस डोमेन को ओपन करना है। जैसे ही आप डोमेन को ओपन करेंगे तो यहाँ आपने एक ग्रुप पॉलिसी डोमेन के अंदर बनानी है। यहाँ आपने कर देना है क्रिएट अ ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट GPO, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं IT पॉलिसी और इसे आपने ओके कर देना। ये हमारी IT पॉलिसी बन चुकी है। इसे आपने डबल क्लिक करना है, इसे आपने एडिट करके इसे सेट कर लेना आप।
जैसे आपको ये भी पता है कि दो तरह की ग्रुप पुलिसेस होती हैं, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशंस और यूज़र कॉन्फ़िगरेशंस। अब हम यूज़र कॉन्फ़िगरेशंस में हो जाएंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट ओपन करना है, और यहाँ पे कंट्रोल पैनल की जो हैं पुलिसेस, ये हमने एक लगा के चेक करनी है। हाइड स्पेसिफाइड कंट्रोल पैनल आइटम्स, इस पे भी आप ये भी लगा सकते हैं। ये जो है प्रोहिबिट एक्सेस टू कंट्रोल पैनल एंड पीसी सेटिंग, अगर ये सेटिंग आप ओपन करेंगे, सबसे पहले आपने ये पढ़ लेना है, डिसेबल ऑल कंट्रोल पैनल प्रोग्राम एंड दी पीसी सेटिंग। ये अगर आपका यूज़र कोई कंट्रोल पैनल की सेटिंग ओपन ना कर सके तो आपने ये वाली पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है और इसे इनेबल कर देना है। और यहाँ पे कमेंट पे आप कोई भी टाइप कर सकते हैं यस, और इसके बाद आपने इसे ओके कर देना है। जैसे ही आपने इसे ओके करना है, ये इनेबल हो चुकी है। अब हमने ये चेक करना है कि क्लाइंट्स कंप्यूटर पे ये इम्प्लीमेंट हुई है नहीं, तो उसके लिए सबसे पहले आपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाके जो है ना जीपी अपनी अपडेट कर देनी है, ग्रुप पॉलिसी अपडेट /force। ये सर्वर कंप्यूटर पे आपने क्लाइंट जो है कमांड प्रॉम्प्ट में जाके अपनी ग्रुप पॉलिसी अपडेट की है, इसी तरह आपने क्लाइंट कंप्यूटर में भी जाना है और ग्रुप पॉलिसी अपडेट कर देनी। जैसे ही आपकी ग्रुप पॉलिसी अपडेट हो जाएगी, जो हमने अभी पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी कि जो यूज़र है वो कंट्रोल पैनल्स की सेटिंग को ओपन ना कर से, वो आपकी इंप्लीमेंट हो जाएगी। जैसे ही आपने कंट्रोल पैनल की सेटिंग को ओपन किया है तो ये आ रहा है, दिस ऑपरेशन हैज़ बीन कैंसल्ड ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन इन इफेक्ट ऑन द कंप्यूटर, प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो इस तरह आप डिफरेंट यूज़र के ऊपर डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपने ये तमाम जो पॉलिसीज़ हैं ग्रुप पॉलिसीज़, ये 1 बाई 1 चेक करनी है। ये कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशंस वाली और यूज़र कॉन्फ़िगरेशन वाली, ये तमाम आपको पॉलिसीज़ मीन कंट्रोल पैनल पे क्या है, डेस्कटॉप, ये सारी पॉलिसीज़ आपने 1 बाई 1 चेक करनी है। और हमारे पास काफ़ी टाइम है, मीन एक वीक के अंदर भी अगर आप ये कर लेंगे तो ठीक है, इनफ है। तो आपको ये सारी पॉलिसीज़ आनी चाहिए। पेपर के अंदर उन्होंने एक आधी पॉलिसी के बारे में पूछना है, तो वो आपके एंड पे आप कितना टाइम इसे दे रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपने पूछ लेना है।